यूट्यूब चैनल जीके क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें भी हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के स्रोत के बारे में, और हम समीक्षा करेंगे कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं और उनसे जुड़े हुए प्रश्न क्या-क्या हैं। आप हमारे चैनल जीके क्वेश्चन से यह पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि हम आपको संपूर्ण और विस्तृत सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर के रूप में पेश करेंगे, ताकि आपको परीक्षा में हर प्रकार के सवालों का जवाब देने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, महाकाव्यों और पुराणों में भारत का कौन सा नाम सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए जम्बूद्वीप, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी भारतवर्ष। इसका उत्तर है भारतवर्ष। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैले भारतीय उपमहाद्वीप को महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। इन्हीं प्राचीन ग्रंथों में भारत का उल्लेख जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभ वर्ष, आर्यावर्त के नाम से भी हुआ है। प्रश्न 2, महाकाव्यों और पुराणों में भारत के किस नाम का उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन ए जम्बूद्वीप, ऑप्शन बी अजनाभ वर्ष, ऑप्शन सी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी आर्यावर्त। इसका उत्तर है हिंदुस्तान। प्राचीन महाकाव्यों और पुराणों में भारत को हिंदुस्तान के नाम से उल्लिखित नहीं किया गया है। भारत को हिंदुस्तान नाम विदेशी आक्रमणकारियों ने दिया है। यह नाम पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में अधिक प्रचलित था। इस नाम का सर्वाधिक उपयोग मुस्लिमों और अंग्रेजों ने किया है। प्रश्न 3, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ए धर्म ग्रंथ, ऑप्शन बी ऐतिहासिक ग्रंथ, ऑप्शन सी विदेशियों का विवरण, ऑप्शन डी पुरातात्विक साक्ष्य। इसका उत्तर है ऑप्शन डी पुरातात्विक साक्ष्य। विद्वान इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी का सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों को माना है। प्रश्न 4, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी पुराण। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना गया है। यह न केवल भारत का, बल्कि यह पूरे विश्व का भी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, सबसे प्राचीन रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। वेदों का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी वराहमिहिर, ऑप्शन डी कालिदास। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी वेदव्यास। वेदों के संकलन यानी उनके कंपाइलेशन का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। यहाँ संकलन से तात्पर्य वेदों के लिखित रूप से है। आपको बता दें, वेद व्यास से पहले वेद श्रुतियों के रूप में थे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर याद रखने की परंपरा थी। वेद व्यास का पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका उत्तर है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना गया है। इस ग्रंथ में भारत के प्राचीन ऋषियों और मुनियों द्वारा रचित ऋचाओं, जिसमें छंद और श्लोक है, उसका संकलन हुआ है। यह प्राचीन संस्कृत भाषा में है। प्रश्न 7, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1028 सूक्त, ऑप्शन बी 1244 सूक्त, ऑप्शन सी 720 सूक्त, ऑप्शन डी 1420 सूक्त। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी 1028 सूक्त। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं।
वेदों की संहिता में मंत्रों का सबसे शुद्ध रूप सूक्त को माना गया है। सूक्त में वस्तुतः देवताओं की स्तुतियां वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की ओर। ऋग्वेद के अध्यायों को मंडल कहा जाता है। इस वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 10 मंडल, ऑप्शन बी 15 मंडल, ऑप्शन सी 20 मंडल, ऑप्शन सी 25 मंडल। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी 10 मंडल। ऋग्वेद के अध्यायों को जैसे कहा गया है मंडल कहा गया है, और इस वेद में कुल 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय हैं, जिसे हम मंडल कहते हैं। प्रश्न 9, देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम मंडल, ऑप्शन बी पंचम मंडल, ऑप्शन सी सप्तम मंडल, ऑप्शन डी नवम मंडल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी नवम मंडल। सोम ऋग्वेदकालीन प्रसिद्ध देवता है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में हुआ है। प्रश्न 10, पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है? ऑप्शन ए द्वितीय मंडल, ऑप्शन बी चतुर्थ मंडल, ऑप्शन सी अष्टम मंडल, ऑप्शन डी दशम मंडल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी दशम मंडल। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। इस सूक्त में एक विराट पुरुष और उसके अंगों की चर्चा हुई है, जिसके मुख से ब्राह्मण, बाहु यानी भुजाओं से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, ऋग्वेद में किस देवता का वर्णन सबसे अधिक हुआ है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी सोम। इसका उत्तर है सी यानी इंद्र। ऋग्वेद की ऋचाओं यानी उसके सूक्तों और श्लोकों में एक देवता के रूप में इंद्र की चर्चा सबसे अधिक हुई है। प्रश्न 12, ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी इंद्र। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी इंद्र। ऋग्वेद की सूक्तों और श्लोकों में इंद्र का उल्लेख किला तोड़ने वाले देवता के रूप में हुआ है और उन्हें पुरंदर कहा गया है। प्रश्न 13, ऋग्वेद में वर्णित सोम निम्नलिखित में से किसके देवता माने गए हैं? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी यज्ञ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी औषधि। ऋग्वेद की सूक्तों और श्लोकों में, जिसे कि ऋचा कहते हैं, में एक देवता के रूप में सोम को औषधि का देवता यानी गॉड्स ऑफ मेडिसिन एंड हर्ब्स कहा गया है। प्रश्न 14, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितने श्लोकों में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 200 श्लोक, ऑप्शन बी 250 श्लोक, ऑप्शन सी 300 श्लोक, ऑप्शन डी 350 श्लोक। इसका उत्तर है 250 श्लोक। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 श्लोकों में प्राप्त होता है, जो किसी भी अन्य देवों की तुलना में सर्वाधिक है। प्रश्न 15, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी अग्नि। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण देव अग्नि है। इस ग्रंथ में अग्नि से संबंधित 200 श्लोक हैं। प्रश्न 16, वेदों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी ऑप्शन डी 8। इसका उत्तर है बी यानी कि 4। वेद संख्या में 4 हैं। ये हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। प्रश्न 17, किस वेद की रचना सबसे बाद में हुई मानी जाती है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी अथर्ववेद। वेदों में ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई
और अथर्ववेद को सबसे बाद में रचा गया वेद माना जाता है। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी यजुर्वेद। सभी वेदों में यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। प्रश्न 19, भारतीय संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस वेद से हुई मानी जाती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी सामवेद। भारतीय संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से सामवेद से हुई मानी जाती है, इसलिए इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 20, वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी ऋग्वेद। विष्णु के अवतार वामन ने 3 पगों में देवलोक, आकाश और पृथ्वी को नाप लिया था। इस आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। प्रश्न 21, तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि विषयों का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका उत्तर है ऑप्शन डी यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना सहित विविध विषयों का उल्लेख हुआ है। इस वेद में रोग निवारण, वशीकरण, शाप, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि आदि विषय से संबंधित कई श्लोक मिलते हैं। प्रश्न 22, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी आरण्यक, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका उत्तर है पुराण, ऑप्शन बी। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। प्रमाणिक पुराणों की कुल संख्या 18 मानी गई है। प्रश्न 23, सभी प्रमाणिक 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन निम्नलिखित में किसे माना जाता है? ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी अग्नि पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, ऑप्शन डी स्कंद पुराण। इसका उत्तर है ऑप्शन सी मत्स्य पुराण। सभी प्रमाणिक 18 पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य पुराण को माना जाता है। प्रश्न 24, वायु पुराण से निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। इसका उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त वंश। विद्वान इतिहासकारों को वायु पुराण से गुप्त वंश से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और गुप्तकालीन इतिहास लेखन में सहायता मिली है। प्रश्न 25, मत्स्य पुराण से निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी बृहद्रथ वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। इसका उत्तर है ए यानी सातवाहन वंश। विद्वान इतिहासकारों को मत्स्य पुराण से संबंधित जो जानकारी मिली है उसका संबंध सातवाहन वंश से है और इतिहासकारों को उस काल के इतिहास लेखन में भी सहायता मिली है। प्रश्न 26, विष्णु पुराण से निम्नलिखित किस राजवंश से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं? ऑप्शन ए सातवाहन वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी शुंग वंश। इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी मौर्य वंश। इतिहासकारों ने जब विष्णु पुराण का अध्ययन किया तो उन्हें लगा कि इसमें मौर्य वंश से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और इससे उन्हें मौर्यकालीन इतिहास लेखन में काफ़ी सहायता मिली है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल जीके क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट भेजें। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।